जहां एक तरफ पहले से ही राजस्व विभाग के अंचलाधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विजय सिन्हा की आखिरी चेतावनी के बावजूद यह सारे लोग अपनी मांगों पर अड़ गए हैं, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच विजय कुमार सिन्हा की परेशानी को 10 गुना तक बढ़ाने का काम बिहार के अमीनों ने कर दिया है। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मियों के बाद अब बिहार के अमीनों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी बिहार सरकार को दे दिया है और साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि उनकी मांगों को अगर सरकार के द्वारा नहीं सुना गया तो वो लोग सीधे हड़ताल पर बैठ जाएंगे और बड़ा आंदोलन मुहिम छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब विजय कुमार सिन्हा के ऊपर परेशानी का पूरा पहाड़ टूट गया है। क्या कुछ चेतावनी बिहार के अमीनों के द्वारा विजय सिन्हा को दी गई है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां एक तरफ पहले से ही राजस्व विभाग के सीओ और कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं, अब इसी कड़ी में एक नया मोर्चा खोलने का काम बिहार के अमीनों ने कर दिया है, जिसकी वजह से बिहार सरकार के लिए डबल नहीं ट्रिपल टेंशन वाली स्थिति बन चुकी है और सबसे ज्यादा दबाव विजय कुमार सिन्हा के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा समझिए कि पूरा मामला क्या है। बिहार राजस्व अमीन संघ ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग कोई नई नहीं है, बल्कि कई सालों से लंबित है, लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है, समाधान नहीं। और इसी नाराजगी को दिखाने के लिए अमीन संघ काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं, यानी काम भी जारी है और विरोध भी, लेकिन ये अब बस एक ट्रेलर है, असली एक्शन होना अभी बाकी है। अमीन संघ के द्वारा सीधी चेतावनी विजय कुमार सिन्हा को दे दी गई है कि अगर सरकार ने जल्दी ही उनकी बातों को नहीं सुनी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसका पहला बड़ा कदम होगा 23 तारीख को, जब पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन करने का काम अमीन संघ के द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अमीन शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अमीनों की नाराजगी इतनी क्यों बढ़ रही है? तो अमीन संघ का ये कहना है कि वे जमीन से जुड़े सबसे अहम काम करते हैं, जिसमें नापी, सीमांकन, विवाद निपटारा, लेकिन उन्हें न तो पर्याप्त साधन मिलते हैं और न ही अधिकार। इसके अलावा उन्हें कोई सुविधाएं तक नहीं दिया जाता है, लेकिन काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सिस्टम के द्वारा उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। ऐसे में अब मामला आर पार की लड़ाई का हो गया है और अमीन संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, ये लड़ाई अब ऐसे ही चलने वाली है, जिसकी शुरुआत अब 23 तारीख से होने वाली है। अब जरा इसका असर भी समझ लीजिए कि अगर अमीन जो है वो बिहार के धरने पर बैठ जाए, आंदोलन पर उतर जाए, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी। जहां पहले से ही जमीन से जुड़े मामलों में देरी हो रही है, आम लोग महीनों तक नापी और सीमांकन के लिए चक्कर काट रहे हैं, ऐसे में अगर अमीन भी पूरी तरह हड़ताल पर चले गए तो ये समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप में आ जाएगी। जमीनी विवाद बढ़ेंगे, काम रुकेगा और सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी आम जनता को। यानी यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन नहीं, ये सीधे सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार इस बढ़ते दबाव को कैसे संभालती है, क्योंकि जहां एक तरफ अधिकारी जो है वो पहले से ही हड़ताल पर है और अब अमीन भी सड़क पर उतरने को तैयार हैं, ऐसे में अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो यह मामला और भी
भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल सबकी नजरें 23 तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि वही दिन तय करेगा कि आने वाले समय में क्या होगा। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।